वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत खिताब में कहा, पाकिस्तान करप्शन पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम कर रहा है। हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना है। कारोबार में आसानियों के लिए बिजनेस कौंसिल कायम की है। चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत और ज़राअत में इश्तराक के ख़वाह हैं। बेल्ट एंड रोड मनसूबा कामयाबी की ज़मानत है। वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह और चीनी कंपनीज के वफूद से मुलाकातें। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन का यूनिट लगाने में दिलचस्पी का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि SIFC ने कारोबारी शोबे और सरमाकारों की सहूलत के लिए इकदाम उठाए हैं। IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत दीगर शोबों में सरमाकारी के पुरकशिश मौके हैं। चीनी कंपनियां फ़ायदा उठाएं और बिजनेस टू बिजनेस सरमाकारी करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ नाफिज की हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में निजी शोबे को आगे ला रहे हैं। मुआशी अशारिया मुस्बत समत की जानिब गामजन है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना ने शरह सूद भी रवां साल नीचे आने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। हुकूमत का विफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को होगा। इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमती अखराजात और सब्सिडीज मुकम्मल खत्म करने का मंसूबा। महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर किया जाएगा। GDP ग्रोथ 3.6% तक होगी। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफे की तजवीज़ आ गई। उधर ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बजट चलाने के लिए पाकिस्तान को $28 अरब का रोल ओवर करना पड़ेगा। रोल ओवर ना मिलने पर IMF का पैकेज भी कर्जों और इम्पोर्ट की अदायगियों के लिए नाकाफी रहेगा। अगले माली साल के लिए सिंध का बजट तैयारी के हतमी मराहिल में दाखिल। सिंध हुकूमत का अखराजात में कमी के लिए गैर मामूली इक़दामात पर गौर। गैर तरक्याती अखराजात में वाज़ेह कमी के लिए तजावीज़ पर काम जारी। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल में गाड़ियों की खरीदारी में कमी का फैसला। फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए किफ़ायत शौरी पॉलिसी अपनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत नए माली साल का बजट 13 जून को पेश करेगी। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतल्लिक पैमरा से जवाब तलब कर लिया। फैसल वावडा को दोबारा जवाब जमा कराने की मोहलत। केस की मज़ीद समाअत 28 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। तहरीक इंसाफ का CDA और मोहसिन नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहकामात के बावजूद CDA अदालती ऑर्डर मानने से इनकारी है। बानी PTI सख्त तबीयत के शख्स हैं। हम केसेस का मुकाबला करेंगे और उनमें बरी होंगे। SP जेल खाना आजाद कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है। कौन प्रेशर डाल रहा है? क्या कोई खलाई मखलूक जेल के ऊपर बैठी है? मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया बना दिया, अब ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हम उनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, हम उनको धक्के देकर निकालेंगे। बहुत जल्द बानी PTI वापस आएंगे। गवर्नर KP को भी निशाने पर रख दिया। कहा, फैसल करीम कुंडी अपनी औकात में रहें, उनकी कोई हैसियत नहीं। वो खुद भी चोर हैं और उनके लीडर भी चोर हैं। बानी PTI को माइनस करके मुल्क चलाने का सोचा भी नहीं जा सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल में रखकर उन्होंने बानी PTI के कद में इजाफा किया। आने वाले वक्त में उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, हर एक को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। इद्दत निकाह केस पर हुकूमत को माफ़ी मांगनी चाहिए।
पंजाब में आज से प्लास्टिक बैग्स के बनाने और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में कहीं भी प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल, प्रोडक्शन और फरोख्त नहीं होगी। प्लास्टिक बैग्स की जगह माहौल दोस्त मुतबादिल जैसे कार्टन बैग्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा। उधर एक तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आज से सिर्फ 75 माइक्रोन के बैग्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अपने बच्चों को महफूज मुस्तकबिल के लिए सबको अपनी आदत तब्दील करना पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा हसरत ही रह गया। नफरत और इंतहा पसंदी का प्रचार करने वाले भारतीय वज़ीर आज़म की जमात 250 नशिस्तें भी हासिल न कर सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने 2019 के मुकाबले में 62 सीटें खो दी हैं। हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को 293 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद 234 सीटें ले चुका। बीजेपी अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकाम। अयोध्या और महाराष्ट्र में भी शिकस्त। तमिलनाडु में भी बीजेपी का मुकम्मल सफाया। तवक्को से कम नताज आने पर नरेंद्र मोदी मायूस। उधर आम आदमी पार्टी भी बुरी तरह नाकाम। दिल्ली में कोई सीट न जीत सकी। T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 107 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। नेपाल के साथ खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस बेनतीजा खत्म। मेगा इवेंट में आज एक ही मैच शेड्यूल है। भारत और आयरलैंड की टीमें न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप के आगाज पर ही पाकिस्तानी टीम को धचका। ऑलराउंडर इमाद वसीम वर्ल्ड कप के पहले मैच से आउट। कप्तान बाबर आजम ने तस्दीक कर दी। बोले, इमाद वसीम साइड स्टेन के बायस अमेरिका के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। एक ही हदफ है कि वर्ल्ड कप जीतना है। अमेरिका की कंडीशंस शादाब खान के लिए कारगर साबित होंगी। साइम अयूब गेम चेंजर है मगर बदकिस्मती से परफॉर्म नहीं कर पा रहा।